हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। लाहौर वाबडा टाउन के घर में आग लगी नहीं लगाई गई। जाम बहक होने वाले चारों अफराद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने केस का रुख मोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम अफराद को आतिशज़दगी से पहले कत्ल किया गया। बच्चों को तेज धार आले से मारा गया, जबकि खातून की मौत गला दबाने से हुई। वरसा का मैयतें सड़क पर रखकर एहतजाज, रोड ब्लॉक किए रखा। कराची एक हफ्ते में साफ होना चाहिए, चीफ जस्टिस ने डेडलाइन दे दी। सिंध में क्या हो रहा है, भयानक तस्वीर सामने आ रही है। वाटर कमीशन केस की समाअत के दौरान अदालत के रिमार्क्स, शहर में रोजाना 5000 टन कचरा नहीं उठाया जा रहा। ऐसी सड़कें हैं जिन पर 6 माह से झाड़ू तक नहीं लगी। चीफ सेक्रेटरी का एतराफ, मेयर कराची अदालत में भी इख्तियारात ना होने का वही पुराना रोना रोते रहे। चीफ जस्टिस ने कहा, वसीम अख्तर साहब आपने वोट लिए, हुकूमत छोड़ें, खिदमत करें, चंदा जमा करके सफाई कराएं, आइंदा गंदगी नजर ना आए। जरदारी और न्याजी की ये जोड़ी है, इन्होंने अपने सूबों में ढेले का काम नहीं किया और आज झूठे इल्जामात लगाकर अवाम को झूठ की तरफ लेके जाना चाहते हैं। इमरान खान भगोड़े हैं, सियासत उनके बस की बात नहीं। वो कान पकड़े तौबा करे और किसी दरगाह पर जाकर अल्लाह अल्लाह करे। शहबाज शरीफ का कप्तान को मशवरा, डीजी खान में खिताब करते हुए कहा, आसिफ जरदारी और इमरान खान ने गठजोड़ कर लिया। न्याजी को सिंध, जरदारी को केपी नजर नहीं आता। दोनों पंजाब में कीड़े निकालते हैं। शहबाज शरीफ का मेट्रो मंसूबे पर चीफ जस्टिस से फुल बेंच बनाने का मुतालबा। 30 अरब में मेट्रो बनाई है मुल्तान की और जो कहते हैं 60 अरब में बनी है। आप ये सोचें कि कोई बैठ कर नहीं हो उस मेट्रो पे, खाली बसें चल रही हैं। वो बसों के उन्होंने शीशे काले कर दिए ताकि लोगों को पता ना चले कि अंदर है कोई नहीं, और इन्होंने वहां सिर्फ इसलिए बनाई पैसा बनाने। एक ही चीज की कसर रह गई है कि शरीफ खानदान को चोरी की इजाजत दे दी जाए। मुल्की वसाइल पर करप्ट माफिया काबिज है। अगर घर का सरबराह चोर हो तो पूरा खानदान दिवालिया हो जाता है। इमरान खान का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा, मुल्क एटमी हमले में बच जाते हैं मगर इदारे तबाह हो जाएं तो बचना मुश्किल है। मुल्तान मेट्रो बनाने का वाहिद मकसद माल बनाना था। मुझे ये बताया जाए कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या है। मेरा मौक़िफ़ ये है, मियां नवाज शरीफ के सामने बार बार रखा कि हमें अदलिया से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। मेरा मशवरा है, हमें पाकिस्तान की अफवाज से या उनकी हायरार्की से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या है, मुझे बताया जाए। चौधरी निसार ने अपनी ही जमात के बयानिए पर सवाल उठा दिया। कहा, नवाज शरीफ को अदलिया और फौज से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, इसी में मुस्लिम लीग नून लाई है। अगर कोई रिलीफ मिलना है तो वो भी इसी अदलिया से मिलना है। मेरा मुतबादिल जो तलाश कर रहे हैं उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। स्याही फेंकने के वाक़े पर कोई दुख नहीं हुआ। हमारे बदतरीन दुश्मन भी हम पर खयानत का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हम अपना रिपोर्ट कार्ड अवाम के पास लेकर जाएंगे। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। आसिफ जरदारी रजा रबानी से नाराज नहीं, नवाज शरीफ ने रजा रबानी का नाम लेकर सियासत की। बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू, कहा, मैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तकारीर पर तवज्जो नहीं देता, उनसे मुतालिक अदलिया के फैसले का मुंतजिर हूँ। आर्टिकल 62-63 के हवाले से उनका कहना था कि हमने तरमीम की कोशिश की लेकिन हुकूमत ने साथ नहीं दिया।
लाहौर में पतंगी कातिल डोर ने 4 साल नन्ही परी की सांसों की डोर काट दी। बच्ची वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि डोर की जद में आकर गर्दन कट गई। लाश घर पहुंचने पर मातम। गोद उजड़ने पर मां दुहाइयां देती रही। रवा मां 2 अफराद डोर का शिकार हो चुके, मगर इंतजामिया ने मुजरिमाना चुप साध ली। सियालकोटी सब इंस्पेक्टर की वर्दी में गुंडागर्दी की इंक्वायरी रिपोर्ट डीपीओ को पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक सब इंस्पेक्टर का बच्ची पर तशद्दुद बदनामी का बायस बना। ऐसे लोग महकमे पर बदनुमा धब्बा हैं। सब इंस्पेक्टर बरतरफ, गफलत बरतने पर SHO सदर अब्दुल जब्बार भी मुअत्तल। आर्मी चीफ का फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल गयूर महमूद को कर्नल फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के बैज लगाए। तकरीब में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ की भी शिरकत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बाद अज मर्ग अपने आज़ा अतिया करने का ऐलान। जस्टिस साकिब निसार ने SIUT का दौरा किया। डॉक्टर अदीब रिजवी की खिदमात को सराहते हुए कहा, आज़ा की पैवंदकारी का पहले इल्म नहीं था, आप अच्छा काम कर रहे हैं। I wish I could travel, but unfortunately, families, very important family decision. The Purple team, hopefully we'll do it. Inshallah. इंग्लैंड के साबिक टेस्ट क्रिकेटर केविन पीटरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। PSL करियर का आखिरी इवेंट साबित हुआ। आज वीडियो बयान में उनका कहना था, अहले खाना के दबाव पर पाकिस्तान नहीं जा सकता, इसका अफसोस रहेगा। कोयटा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। और ऑस्ट्रेलिया में तूफान ने जिंदगी की गाड़ी रोक दी, दरख्त उखड़ गए। तेज बारिशों से परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। और के इलाके वावडा टाउन में 4 अफराद की हलाकत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तमाम अफराद को जलाने से पहले कत्ल किया गया। शेर अली और आमना को तेज धार आले से मारा गया। सरफराज की अहलिया का गला दबाया गया। सरफराज की मौत झुलसने से हुई। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे नुमान शेख से। नुमान, इस सारे मामले की तहकीकात कहाँ तक पहुंची हैं? जी बिल्कुल नबीना, गुज़िश्ता रोज का मामला है जब एक घर से 4 अफराद की लाशें मिली थी। इनमें जब आज इनका पोस्टमार्टम किया गया तो इब्तिदाई रिपोर्ट में यह सामने आया है कि सरफराज जो है उसकी अहलिया को गला दबाकर कत्ल किया गया और इसके जो दोनों बच्चे थे जिसमें शेर अली और आमना थी इसकी बेटी, इनको जो है वो इनका जो तेजधार आले से इनको कत्ल किया गया है। जबकि सरफराज की जो मौत है वो झुलसने से हुई है। अभी तक इब्तदाई तौर पर जो पुलिस ने तफ्तीश किया उनका ये कहना है कि इसमें यह भी हो सकता है कि सरफराज ने अपने दोनों बच्चों का पहले गला काटा हो, उसके बाद अपनी बीवी का गला दबाया हो और उसके बाद जो है ये इसने आग लगा ली हो जिससे इसकी झुलसने से मौत हुई। लेकिन कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। इस पर्चे का जो इसकी जो वाक़े का मुकदमा है ये अभी तक दर्ज नहीं किया जा सका क्योंकि लवाहिकीन की जानिब से कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। इसमें लवाहिकीन 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक का कहना है कि इमदाद ले ली जाए जबकि दूसरे का कहना है कि FIR करवाई जाएगी। तो पुलिस का ये कहना है कि जैसे ही इनकी कोई FIR होगी, मुकदमा दर्ज होगा और इनकी जो फोरेंसिक की रिपोर्ट आएगी उसमें तमाम तर मामला जो है वो सामने आ जाएंगे। लेकिन इब्तदाई तौर पर इन चारों की जो हलाकत है वो पुरसरार है। बच्चों का जो है कत्ल किया गया है, बीवी का भी कत्ल किया गया है, जबकि सरफराज की जो मौत है वो झुलसने से हुई है। जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक कुछ भी कहना कबल वक्त है। बहुत शुक्रिया नुमान शेख अपडेट करने के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने कराची में जगह जगह गंदगी के ढेरों पर बरहमी का इजहार करते हुए शहर की सफाई का हुक्म दिया है और कहा है, मुझे 1 हफ्ते में कराची साफ चाहिए। लोगों में शऊर भी पैदा करें कि कचरा कहां फेंकना है। मजीद जानेंगे कराची से नासिर भट्ट से। एक हफ्ते में कराची साफ हो जाना चाहिए। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सिंध हुकूमत और इंतजामिया को डेडलाइन दे दी।
वाटर कमीशन की अबूरी रिपोर्ट की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी सिंध से कहा कि वाटर कमीशन की रिपोर्ट आंखें खोलने के लिए काफी है। सिंध में क्या हो रहा है, हमारे सामने बड़ी भयानक तस्वीर आ रही है। मुझे एक हफ्ते में कराची साफ चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, जब कराची आता हूं तो बाथ आइलैंड में ही रहता हूं। सारी रात मैं मच्छर मारता रहा, जिस मच्छर को मारता उसमें खून भरा होता था। चीफ सेक्रेटरी ने एतराफ करते हुए कहा कि शहर में रोजाना 5000 टन कचरा नहीं उठाया जा रहा। ऐसी सड़कें भी हैं जिन पर 6 माह से झाड़ू तक नहीं लगी। चीफ जस्टिस के पूछने पर मेयर वसीम अख्तर ने जवाब दिया कि सारे इख्तियारात सिंध हुकूमत के पास हैं। शहर का बुरा हाल है, नाले बंद हैं, कचरे के ढेर लगे हैं, कुत्तों की भरमार है, जबकि बल्दिया उज़्मा के पास इख्तियारात हैं, ना ही फंड्स। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, वसीम अख्तर साहब, आप लोगों ने वोट लिए, हुकूमत को छोड़े, खिदमत खल्क करें, चंदा जमा करके सफाई कराएं, आइंदा गंदगी नजर ना आए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने शहरियों से दरखास्त की कि अपनी तारीफी मुहिम नहीं चाहता, मैं तो अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कप्तान को निशाने पर ले लिया। डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब में कहा, इमरान खान भगोड़े हैं, सियासत उनके बस की बात नहीं। शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुल्तान मेट्रो से मुतालिक खुद नोटिस देने का मुतालबा करते हुए कहा, मंसूबे में करप्शन साबित हुई तो सियासत छोड़ दूंगा। जरदारी और न्याजी की जो जोड़ी है, इन्होंने गठजोड़ कर लिया है। मिलकर दोनों ने क्या करना है कि पंजाब के ऊपर बेबुनियाद इल्जामात लगाने हैं। वो बिलियन 1 अरब दरख्तों का जो आपने सूबे में केपीके में जो मंसूबा बनाया था, वो तो झूठा साबित हो गया। आप 1 अरब झूठ बोलते हैं, आप भगौड़े हैं, भगौड़े। खान साहब, आप कान पकड़ें, जाके किसी दरगाह में बैठें और चिल्ला काटे, अल्लाह अल्लाह करें। ये सियासत आपका काम नहीं है। डेरा गाजी खान में मेडिकल कॉलेज भी है। डेरा गाजी खान में अल्हम्दुलिल्लाह शानदार अस्पताल भी बना है। अब टीचिंग अस्पताल बन रहा है। आपने अपने सूबों में क्या किया? ना सड़क बनाई, ना पुल बनाया, ना स्कूल बनाया, ना अस्पताल बनाया। कौम का वक्त जाया किया, कौम के पैसे जाया किए। हमने काम किया और काम किया आपके लिए। जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब, फुल कोर्ट 17 जजेस का फुल कोर्ट बना दें। मुल्तान मेट्रो के ऊपर आप हर चीज चेक कर लें। अगर शहबाज शरीफ के खिलाफ एक ढेले की करप्शन निकल आए तो मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा।